हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के सोर्स के बारे में, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गया। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ऑक्सीजन डिलीवरी के बारे में। दोस्तों, आपके पास मशीन है, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, घर में सारे सामान है, डॉक्टर ने भी एडवाइस कर दिया है कि आपको ऑक्सीजन देना है, लेकिन सही तरीका अगर आपको नहीं मालूम तो आप उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि अलग अलग डिवाइसेस को कौन से फ्लो रेट में यूज करते हैं, जिससे कि आपको पूरा फायदा मिले। डिवाइसेस का यूज और एडवांटेज तभी है जब आपको ये पता हो कि कौन से डिवाइस को कितने फ्लो रेट में रखना होता है। डिलीवरी डिवाइसेस दो टाइप के होते हैं, या इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जिनमें ऑक्सीजन फ्लो कम चाहिए होता है, अप टू 10 to 15 लीटर्स, और दूसरा जिसमें कि ऑक्सीजन फ्लो बहुत हाई चाहिए होता है, 50 लीटर 60 लीटर्स, ऐसे डिवाइसेस। घर में अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, तो आप लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस ही यूज करेंगे। लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस में सबसे पहले जो आता है, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास है। ये देखिए, पहला है नेजल कैथेटर। अगर इससे पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तब आता है सिंपल फेस मास्क। इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। और उसके बाद अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तब आपके पास आता है फेस मास्क विद रिजर्वर बैग। तो लो फ्लो डिवाइस में सबसे पहले हम यूज करके दिखाएंगे नेजल कैथेटर को। नेजल कैथेटर बहुत कॉमनली यूज करते हैं लोग, लेकिन इसमें कुछ गलतियां कर देते हैं। मैंने इसको एक आउटलेट, वॉल आउटलेट में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ये दोनों जो ओपनिंग है, इसको दोनों नोज के अंदर रखना है। ठीक है, दोनों नोज के अंदर रखना है। और इसका फ्लो आपको 1 लीटर से ऊपर रखना है। ठीक है, 1 लीटर से ऊपर रखना है, लेकिन 4 लीटर से ज़्यादा भी नहीं रखना है। ध्यान रहिए, ये 1 से 4 लीटर के बीच में ही यूज़ करिएगा। जब आप इसको 1 लीटर पे यूज़ करेंगे तो ये 24% ऑक्सीजन देगा, 2 लीटर पे 28%, नोट कर लीजिए, 3 लीटर पे 32% और 4 लीटर पे 36%। 4 लीटर के फ्लो से अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपके नोज़ को सुखा सकता है, ड्राइनेस ऑफ नोज हो सकता है, नेजल इरिटेशन हो सकता है। तो इसका यूसेज, अगर आपको ऑक्सीजन परसेंटेज चाहिए 24 to 32% और 1 से 4 लीटर के बीच में ही यूज़ करना है। तो दूसरा जो लो फ्लो डिवाइस जो मेरे पास है वो है सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क है ये। इसको भी अभी हम ऑक्सीजन के आउटलेट में कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट कर दिया मैंने। इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसका जो फ्लो है कम से कम 6 लीटर पर मिनट रखना है। तो इसका फ्लो मैं कम से कम 6 लीटर पर मिनट रखूंगा। अगर आप 6 लीटर फ्लो से कम रखते हो, कम यूज़ करते हो, तो इसमें हो सकता है कि आप अपनी ही ब्रीदिंग को फिर से रीब्रीथ करो। मतलब आप सांस जो छोड़ रहे हो, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसको आप फिर से इनहेल कर लो। तो इसका आपका प्रॉपर, आपको इसकी वजह से बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदे के लिए इसको 6 लीटर से ही स्टार्ट करना है। 6 लीटर से स्टार्ट करके इसको आप बढ़ा सकते हो अप टू 10 लीटर्स। अप टू 10 लीटर्स तक आप जा सकते हो। और इसमें जो आपको ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ के मिलता है वो होता है 35 to 50%। जो तीसरा लो फ्लो डिवाइस मेरे पास है वो है फेस मास्क विद ए रिजर्वर बैग। इसके अंदर 2 टाइप के आते हैं। एक होता है पार्शियल रीब्रीदिंग वाला और एक होता है नॉन रीब्रीदिंग वाला। जो पार्शियल रीब्रीदिंग वाला होगा उसमें ऐसे वाल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये नॉन रीब्रीदिंग है। तो इसमें यहाँ पे आप देखो वाल्व होते हैं। इसमें जब मरीज यहाँ से सांस छोड़ेगा तो सांस उसकी यहाँ से बाहर आ जाएगी, उसको वापस वो इनहेल नहीं करेगा। तो ये जो नॉन रीब्रीदिंग वाले हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ। फेस मास्क विद रिजर्वर बैग एंड नॉन रीब्रीदिंग टाइप। इसमें मरीज अपनी सांस वापस नहीं लेता है। तो इसको भी पहले हम इसके आउटलेट को ऑक्सीजन में कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने ऑक्सीजन में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान रहे कि इसमें जो फ्लो है, वो जो कॉमनली लोग गलती करते हैं, आप वो गलती ना करें। इसमें जो फ्लो मैं स्टार्ट करूंगा वो 10 लीटर के आसपास स्टार्ट करूंगा। बहुत लोग गलती करते हैं कि इस बैग को लगा के 6 लीटर पे लगा देंगे, तो इस बैग का कोई फ़ायदा नहीं है और इस डिवाइस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप नॉन रीब्रीदिंग टाइप यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्लो 10 से 15 लीटर के बीच में रखना है, तभी मरीज को या आपको 90% के ऊपर ऑक्सीजन मिलेगा। देखिए, जैसे इसमें हमने ऑक्सीजन लगाया तो इस रिजर्वर बैग में ऑक्सीजन भर जाता है और उसके बाद मरीज इसमें से जब सांस लेगा तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा
इसको टाइटली लगाना है और जब आप सांस छोड़ोगे तो यहाँ से सांस निकल जाता है। अब इसी के साथ में फेस मास्क विद रिजर्वर बैग और एक आता है पार्शियल रीब्रीथिंग टाइप, वो थोड़ा सस्ता होता है, उसमें ऐसे वॉल्व नहीं होते हैं और वो थोड़ा कम एफिशिएंट होता है। तो उसको भी ऐसे ही आपको ऑक्सीजन के आउटलेट में लगाना है और उसमें जो फ्लो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो 8 लीटर से 12 लीटर तक आप उसका फ्लो दे सकते हो। और उसमें जो ऑक्सीजन परसेंटेज पेशेंट को मिलता है वो करीब 50 से लेके 70% तक मिलता है। उसमें ये वॉल्व नहीं होता है, वो थोड़ा कम एफिशिएंट होता है। बस यही डिफरेंस है रीब्रीदिंग और नॉन रीब्रीदिंग टाइप में। ये नॉन रीब्रीदिंग टाइप है, इसमें इस वॉल्व है। रीब्रीदिंग टाइप में ये आपको ये वॉल्व नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये एक तरह से रीब्रीदिंग टाइप ही बन जाएगा, तो ये वॉल्व लगा दूंगा तो नॉन रीब्रीदिंग टाइप बन जाएगा। इतना डिफरेंस होता है। तो दोस्तों अभी एक और डिवाइस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं फेस मास्क विद वेंचुरी डिवाइस। ये वेंचुरी डिवाइस है, आप साइड में देख सकते हो अलग अलग कलर्स के आते हैं। ये वाइट से लेके ग्रीन तक के रेंजेस में अवेलेबल है। हर वेंचुरी डिवाइस अलग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देता है, एक अलग फ्लो रेट पे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वेंचुरी डिवाइस कितना परसेंटेज देता है कितने फ्लो रेट पे। तो 6 डिवाइस आते हैं, उनके कलर हैं ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और ग्रीन। याद रखिए जो ब्लू है वो सबसे कम ऑक्सीजन परसेंटेज देता है और जो ग्रीन है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन परसेंटेज देता है। ये आपके सामने मैंने एक सारा टेबल लगा दिया है फोटो के साथ, आप इसको देख लीजिए। तो दोस्तों आपको मैंने आज दिखाया लो फ्लो डिवाइसेस को कैसे यूज करते हैं, कितना फ्लो रेट रखते हैं और उसमें कितना परसेंटेज आता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप फेस मास्क यूज कर रहे हैं अपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ तो आप उसका फ्लो रेट 6 लीटर के ऊपर रखिएगा। 6 लीटर से कम करेंगे तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह अगर आप नेजल कैथेटर या नेजल प्रोंग यूज कर रहे हैं तो ज्यादा फ्लो देके आपको कोई फायदा नहीं होगा, उसको 4 लीटर तक ही रखिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको जरूर फायदा हुआ होगा। तो दोस्तों जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और करीबी लोगों के साथ शेयर भी करिए जिससे कि फायदा सब तक पहुंचे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए